संस्कृताय मित्रों आज हम आपको आपके आदर्श प्रश्न पत्र भाग 5 का प्रश्न 51 तक हमने करा दिए थे और आज हम 52वां प्रश्न लेकर आए हैं। अति स्नेह पाप संकी किसका कथन है? प्रियंवदा का है, अनसुईया का, दोनों का या गौतमी का? तो अति स्नेह पाप संकी किसका कथन है? तो ये होगा दोनों का, प्रियंवदा और अनसुईया दोनों का ही है। फिर देखिए, रति आदि स्थायी भावों के उद्बोधक को क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या उपयुक्त सभी? तो इसको विभाव कहते हैं। प्रमाण की सिद्धि किससे होती है? तर्क से, प्रमा से, प्रमेय से या ज्ञान से? तो ये होती है प्रमेय से। फिर तर्क संग्रह के सप्त पदार्थों में नहीं है गंध, द्रव्य, सामान्य, कर्म। तो क्या नहीं है ये? गंध। सांख्य दर्शन के अनुसार अनुमान के कितने भेद हैं? 2, 4, 3 या 8? तो कितने हैं ये 3 हैं। फिर देखिए, वेदांत में प्राणमय कोश होता है, कारण रूप होता है या कार्य रूप, कृत रूप या करण रूप? तो क्या होता है इसका? कार्य रूप होता है। सांख्य में बंधन मोक्ष होता है, प्रकृति का, पुरुष का, दोनों का या व्यक्त का? तो इसमें प्रकृति का होता है। वेदांत में मुमुक्षुत्व की गणना की जाती है अनुबंध चतुष्टय में, साधन चतुष्टय में, पुरुषार्थ चतुष्टय में, ये किसी में नहीं। तो ये किस में की जाती है? साधन चतुष्टय में की जाती है। निम्न में प्रगल्भा न्यायिका है, द्रौपदी, सीता, यक्षिणी या शकुंतला की है? तो ये शकुंतला की है। फिर है सठे साठ्यम समाचरित सूक्ति ली गई है क्रातार्जुनियम से, मृच्छकटिकम से, नैषधि सरितम से, नलचंपू से? तो ये नैषधि सरितम से ली गई है। फिर देखिए, मम्मट ने निम्न में से किसे अर्थालंकार माना है? वृक्ति को, चित्रालंकार को, श्लेष को या अनुप्रास को माना जा है? तो ये माना है श्लेष को। निम्न में किसमें असमान वर्ण है? इंद्रवज्रा, वंशस्थ, शालिनी, उपजाति। ये वंशस्थ है। फिर देखिए, न विभक्तो तुष्मा सूत्र है, इत संज्ञक लोप करने वाला, इस संज्ञा का निषेध करने वाला, यह विभक्ति संज्ञक है। तो यह इत संज्ञक का निषेध करने वाला है। सांख्य में कैवल्य प्राप्ति का साधन है 25 तत्वों का स्वल्प ज्ञान, व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञेय का ज्ञान, केवल प्रकृति का ज्ञान या पुरुष प्रकृति दोनों का ज्ञान है इसमें। तो इसमें व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञेय का ज्ञान। फिर है उड़ुपति शेखर है, शब्द प्रयुक्त है विष्णु के लिए, शिव के लिए, इंद्र के लिए या कुबेर के लिए? उड़ुपति शेखर है, किसके लिए है? तो यह शिव के लिए है। मकड़ी अपने तंतु के प्रति कैसा कारण है? निमित्त है, उपादान है, निमित्त उपादान या दोनों? कारण रहित क्या है? तो ये निमित्त उपादान दोनों है। विवर्त किसे कहते हैं? रज्जु को, सर्प को, अपवाद को या मिथ्याभास को? किसको कहते हैं? तो ये मिथ्याभास को कहते हैं। फिर है स्थानों को देखकर चेष्टा संशय से रहित उपेक्षात्मक बुद्धि का होता है। स्थानों को देखकर चेष्टा संशय से रहित उपेक्षात्मक बुद्धि का होना क्या है? तो यह तुष्टि है। बीज अर्थ, प्रकृति एवं आरंभ कार्य अवस्था से संबंधी बनती है। प्रतिमुख संधि, मुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि। तो यह मुख संधि होता है। फिर देखिए, निर्दोष गुणवत्त काव्य अलंकार, अलंकारो अलंकृतम, यह किसका काव्य लक्षण है? तो यह है आपका भामह का है, विश्वनाथ का, रुद्रट का है, भोजराज का? तो यह भोजराज का है। ध्वनि व्यंग को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं महिम भट्ट, आनंदवर्धन, भामह, विश्वनाथ। तो कौन सा है ये? यह आनंदवर्धन है। मीमांसा के अनुसार कम के कितने भेद हैं? 4 हैं, 5 है, 3 है या 7 है? मीमांसा के अनुसार कितने हैं बताइए? 3 हैं। फिर है सर्वासु अवस्थासु रमणीयतमाकृति विशेष नाम का संबंध किसका विषय है? शूद्रक से, कालिदास से, माघ से या भारवी से है? तो इसका होगा कालिदास से। गीता में तप कितने प्रकार का वर्णित है? 7 है, 5 है, 6 है या 3 है? तो कितना है? यह 3 है। माणिक्य चंद्रकृत संकेत नामक टीका लिखी गई काव्य प्रकाश पर, साहित्य दर्पण पर, नाट्य शास्त्र पर, देश रूपक पर? तो ये किस पर है? यह है काव्य प्रकाश पर। भारवी की वाणी को नारिकेल फल की उपमा किसने दी है? भोजराज ने, उद्भट ने, जयदेव ने, मल्लीनाथ ने? तो यह किसने दी है? यह मल्लीनाथ ने दी है।
सभी रसों का मूल श्रृंगार को किसने माना है? जयदेव ने, भोज ने, मम्मट ने या विश्वनाथ ने? किसने दिया है यह? तो यह भोज ने दिया है। हंसदूत के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है, कविराज है, धोई है या वेंकटेश है? बताइए, हंसदूत के रचयिता कौन है? तो हंसदूत के रचयिता है रूप गोस्वामी। फिर है, प्रकृति स्वयं को कितने रूपों में बांटती है? 8 रूपों में, 10 रूपों में, 2 रूपों में या 7 रूपों में? तो वो 7 रूपों में बांटती है। अवधार्य मुहावरे का अर्थ क्या है? धैर्य धारण करो, ध्यान दीजिए, गांठ बांध लो या सोच लीजिए। तो क्या होगा इसमें? गांठ बांध लो। फिर है, सुतनु में समास है अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, केवल समास। तो इसमें आएगा बहुब्रीहि समास। फिर देखिए, चंपू शब्द किस लिंग में प्रयुक्त है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, ए बी दोनों में है। तो वह स्त्रीलिंग में है। कादम्बरी में नहीं करतल स्पर्श कलेशिता नाम किसके लिए प्रयुक्त है? प्रतिहारी के लिए है, चांडाल कन्या के लिए है या फिर कादम्बरी के लिए, महाश्वेता के लिए है? तो यह किसके लिए है? यह चांडाल कन्या के लिए है। कलिंग साहसिक में लक्षणा है उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, रूढ़िमती लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा? तो इसमें कौन सा होगा? रूढ़िमती लक्षणा। विशेष पदार्थ कितने हैं? 4, 10, 2, अनंत। कितने हैं विशेष पदार्थ? तो विशेष पदार्थ अनंत है। नाटक में अपवारित का पारिभाषिक अर्थ है घूमकर बात करना, मुंह फेर कर बात करना, हाथ की ओट करके बात करना या पर्दे के पीछे से बोलना। तो अपवारित का पारिभाषिक अर्थ क्या है इसमें? तो इसमें मुंह फेर कर बात करना अपवारित का अर्थ है। नृ शब्द के द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होगा? नु होगा, नर होगा, नृण होगा या नृण होगा? तो द्वितीय बहुवचन में बताओ। तो द्वितीय बहुवचन में आपका नृण होगा। लुट लकार का प्रयोग होता है अन्यदतन भविष्य में, सामान्य भविष्य में, अन्यदतन भूतकाल में, अद्यतन भूतकाल में। तो इसका अन्यदतन भविष्य होगा। तो मित्रों, यहीं पर आज हम वीडियो कर रहे हैं। इसकी लाइट चली गई है और कल हम फिर मिलेंगे इसी के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।